तो भक्तों जनों, आज आप सुने बरथुनी एकादशी व्रत कथा। इस कथा को सुनने से आपका सारे मनोकामना पूरा हो जाएगा। लोग कहते हैं कि बरथुनी एक ऐसा एकादशी व्रत है कि जो लोग बरथुनी एकादशी व्रत करते हैं और कथा सुनते हैं, उनकी सारे मनोकामनाएं भगवान जरूर पूरा कर देते हैं। भगवान श्री कृष्णा ने कहा, हे राजेश्वरी, वैशाख मास के कृष्णा पक्ष की एकादशी को बरथुनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली और अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महत्म्य कथा आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नाम का राजा राज करते थे। यह अत्यंत दानशील और तपस्वी थे। एक दिन जब वो जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी ना जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्वत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबरा गया, मगर तप से धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्रा से भालू को मार डाला। राजा का पैर तो भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु ने बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और बरथुनी एकादशी का व्रत रख कर मेरी बारह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुण्य सुदृढ़ अंग वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मंधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक बरथुनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पूर्ण, सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्याकुल भय से पीड़ित है, उसे बरथुनी एकादशी का व्रत रख कर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। खूब सुंदर तुलसी की कथा। तुलसी माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो। एक छोटी सी तुलसी रास्ते में बैठी हुई थी, आशा लगाकर कि कोई भी तो मुझे ले जाएगा। एक दिन एक गौ माता आई। उनकी बछड़ा बहुत बीमार था। उस तुलसी से कहती है कि हे तुलसी, मुझे 2 पाता दो, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, तुम्हारा पतिया खा लेगा तो मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। वो छोटी तुलसी कहती है कि मैं कैसे तुम्हें पाता दे दूं, मैं तो ऐसा ही छोटी हूँ। अगर अपना पतिया तुम्हें दे दूंगी, मैं अपना शरीर को ठंडक कैसे दूंगी, मैं तुम्हें पतिया नहीं दे सकती हूँ। गौ माता कहती है कि नहीं तुलसी, मुझे 2 पतिया दे दो कि मेरा बच्चा खाकर वो ठीक हो जाए।
जब छोटी सी तुलसी अपना पतिया नहीं दी तो गौ माता को बहुत दुख हुआ। वो कहने लगी कि तुलसी, मेरे बच्चा तो बहुत बीमार है, मैं आज तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम इसी रास्ते में तड़पती रहोगी और कोई तुम्हें नहीं उठाकर ले जाएगा और नहीं तुम्हारा आवाज़ किसी तक पहुँचेगा। तुम इसी रास्ते में तुम तड़पती रहोगी, कभी तुम बड़ी नहीं होगी। यही पर छोटी बन कर रहना, ये मेरी अभिशाप है, तुम तड़पते रहना। तुलसी कहने लगी कि नहीं गौ माता, ऐसे मुझे श्राप मत दीजिए। गौ माता कहने लगी कि मैं तो तुम्हें श्राप दे दिया, अब तो श्राप मैं आपस नहीं ले सकता हूँ। तुलसी कहने लगी कि हाँ, अब तो आप श्राप नहीं ले सकती है, लेकिन कोई तो उपाय बताइए कि मेरी आवाज़ उस तक जाए और वो मुझे ले जाए अपना घर। गौ माता कहती है कि हाँ, इसी रास्ते से कोई पशु आएगा और तुम्हारा आवाज़ वही पशु सुनेगा और वही पशु तुम्हें उठाकर ले जाएगा, तभी तुम किसी को घर जा सकती हो। गौ माता कहकर चली गई। एक के गांव में एक साहूकार था। उस साहूकार ने बहुत दिन से माँ तुलसी का वो पौधा खोज रही थी, लेकिन तुलसी पौधा उन्हें नहीं मिला। वो साहूकार एक कुत्ता को पोस रखा था। वो कुत्ता एक दिन उसी रास्ता से आ रहा था तो माँ तुलसी बोला रही थी कि कोई तो मुझे ले चलो, कोई तो मुझे ले चलो, इस रास्ते से कोई तो मुझे ले चलो। उस तुलसी का आवाज़ उस कुत्ता तक पहुँच जाता है। कुत्ता चारों दिगे खोजने लगता है कि कौन ऐसा आदमी है कि बोलता है कि मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। कुत्ता जब कुछ और आगे बढ़ा तो उस छोटी सा तुलसी पर नजर पड़ा। वो कहने लगे कि यही तुलसी ना पुकार रही है। वो कुत्ता उस तुलसी को उठाकर अपना दांत से वो लेकर जाते हैं साहूकार का घर। जब साहूकारनी उस कुत्ता का मुंह में तुलसी का पौधा देखती है तो अपना पति को बुलाने लगती है। कहती है कि देखिए देखिए, हम लोग का कुत्ता तुलसी का पौधा ले आया है। हम लोग इतना दिन से तुलसी को खोजते हैं, लेकिन तुलसी आज तक हम लोग के नहीं मिला। देखिए, आज हम लोग का कुत्ता तुलसी का पौधा लाया है। साहूकारनी कहती है कि भैरो तुम ठहरो, मैं अभी आरती का थाल लेकर आती हूँ। आरती उतार कर तब तुलसी को अपना आंगन में ले जाऊंगी। साहूकारनी आरती के थाल सजाती है और लेकर आती है और भैरो से कहती है कि हे भैरो, आज से तुम भैरो बन कर रहना। आज से मैं तुम्हें भैरो कहकर पुकारूंगी। आज तुम तुलसी को हमारे आंगन में लाए हो। साहूकारनी आरती करती है। आरती करके तुलसी को ले जाकर उनकी मंदिर में बैठा देती है। साहूकारनी का कोई संतान नहीं था। साहूकारनी माँ तुलसी का श्रद्धा भक्ति से पूजा करने लगी। एक दिन साहूकारनी सुबह के समय नहा धोआकर माँ तुलसी का पूजा कर रही थी। भैरवनाथ वहीं पर बैठे हुए माँ तुलसी का प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी, मेरे मालकिन का कोई संतान नहीं है, आप उन्हें संतान दे दीजिए, आप उन्हें संतान दे दीजिए माँ, आप दे दीजिए। भैरवनाथ का प्रार्थना माँ तुलसी सुन लेती है और उस भैरव को दर्शन देती है और कहती है कि भैरवनाथ, आप चिंता मत करो, तुम्हारा मालकिन का जरूर संतान होगा। आज तुम यहाँ पर लाकर मुझे खुश कर दिया है तो तुम्हारा प्रार्थना मैं जरूर सुनूंगी और तुम्हारा मालकिन का संतान मैं जरूर दूंगी। मैं तो तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ कि आज रास्ते से उठाकर तुम इस आंगन में मुझे बैठा दिया है।
कुछ दिन का बाद सौकारनी का पेट में गर्भ रह जाता है। 9 महीना के बाद खूब सुंदर एक बेटा को जन्म देती है। अब तो सौकार और सौकारनी बहुत खुश हो जाते हैं कि आज माँ तुलसी हम लोग पर कृपा किया है। हम लोग कितना दिन से माँ तुलसी को खोज रहे हैं लेकिन मिली नहीं। आज तो भैरवनाथ माँ तुलसी को ले आकर तो चमत्कार कर दिया है। ये तो माँ तुलसी देखिए हम लोग का संतान दे दिया, माता पिता बना दिया। आज इस भैरव के कारण सौकार और सौकारनी जितना अपना पुत्र से प्यार करती थी उतना ही प्यार उस भैरवनाथ से करती। वो दोनों कहने लगे कि भैरव तुम्हारे कारण तो आज हमारा घर में संतान हुआ है, नहीं तुम तुलसी को लाते, नहीं हम लोग पूजा करते और नहीं हमारा संतान होता। आज तुम्हारे कारण तो मेरे घर में तुलसी आई है। अगर तुलसी नहीं मेरे आंगन में आती तो शायद मेरा बेटा नहीं होता। आज मैं माँ और पापा नहीं बनते, आपके कारण हुआ है भैरवनाथ। अब सौकार सौकारनी पहला भोजन अपना भैरवनाथ के देते, तब जाकर वो दोनों भोजन करते। माँ तुलसी सोचने लगी कि आज जे भैरवनाथ इस आंगन में मुझे लाया है, अब मेरा यहाँ श्रद्धा पूर्वक पूजा पाठ लोग करते हैं। उस गौ माता का अभिशाप के कारण नहीं, वो अभिशाप देती कि तुम्हें एक दिन कोई पशु आएगा और ले जाएगा। आज उनकी अभिशाप के कारण तो ये भैरव मुझे इस सौकार के आंगन में लाया और सौकार सौकारनी श्रद्धा पूर्वक मेरा पूजा करने लगे। तुलसी माता उस गौ माता को कुटी कुटी धन्यवाद देती है, कहती है कि हे गौ माता, आज से मेरे पाता सारे जग में चलेगा, सभी को जग में मेरे 2 पाता पड़ जाएगा तो वो जग कभी खत्म नहीं होगा। सारे जगत भोजन करेगा लेकिन भंडार कभी खत्म नहीं होगा। हे तुलसी माता, जैसे उस सौकारनी का आप पुत्र दिया, उनकी मन ने का इच्छा पूरा किया, वैसा ही सबका ऊपर कृपा कीजिए, सबका ऊपर कृपा कीजिए। तुलसी माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो, नारायण भगवान की जय हो, नारायण भगवान की जय हो, माँ तुलसी की जय हो, माँ तुलसी की जय हो। साबरीन मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्ण सुंदर थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो, इसलिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थिति बद्री वन में घोर तपस्या की। शीघ्र काल तक तपस्या के उपरंत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी ने कहा, हे सृष्टिकर्ता, हे ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी है, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारा इच्छा तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पुण्य जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है, इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्मे के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा, इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के सामान के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस श्राप ग्रस्त प्रसाद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे।
तुलसी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वो प्रसाद दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से पैदा हुआ। कुछ दिनों के बाद वो बर्मन करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वो उस पर मधुर हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहाँ ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, शंखचूड़ को देखो, कैसा देवो में इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को हर्ष से स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। शंखचूड़ के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वो शंखचूड़ के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसा हो गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छीन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में गया और अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही करवाया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता है जब तक तुलसी को पतिव्रता भंग न हो जाए। तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता है और नहीं कोई मार सकता है। विष्णु ने कहा, शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रता धर्म से वो अजय है। फिर भी देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा कि या तो वो देवताओं का राज लौटा दे या फिर उसने युद्ध करे। शंखचूड़ शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा, देव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर सकता हूँ। देवताओं को कहिए वो मेरी प्रजा होकर रहे। मैंने आपका भी कोई अपकार नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता है। अगर आप हार गए तो बड़ी लाज की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसे। वो तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। उसने बोले, इसमें कीर्ति और लाज की बात नहीं।
तुम देवों का राज लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठा होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। शंखचूड़ ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवों लोग का जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वार ही आपस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बांधा है। जीवन में हर्ष शोक भय सुख दुख मंगल लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर का नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानव भी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वो किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाए तो किसी पर चलाए, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब शिव ने विष्णु से कहा, हे विष्णु, कुछ उपाय करो। अनाथ मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु ने सोचा, बल से तो शंखचूड़ को नहीं हरा जा सकता है, इसलिए छल का सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सज्जित हो तुलसी के पास आए। बोले, प्रिया, मैं युद्ध जीत गया हूँ। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गया है। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अंग से लगा लूँ। जाकर गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन हो खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो शंखचूड़ की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वो कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जल कर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने को जानकर विष्णु अपने असली स्वरूप में आ गया। सामने अपने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखा। तुलसी बहुत दुखित हुई। उसको पता लग गया कि सवाए नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर उसने श्राप दे दिया। एक सती स्त्री का पतिव्रता भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु ने तुलसी का श्राप को सिरधारो कर कहा, देवी, तुम्हारे और शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों का श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी
बिरबा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं सलीग्राम पत्थर बनूंगा, मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान रहोगी। तुम्हारे पति की हड्डियों से चूरन से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं और मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय मैं विराजमान रहूँगा। तुम्हारे पूर्व जन्म में बदरी वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण परास्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित हो जाऊंगी और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी।